हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर अध्याय 9 एक माँ की बेबसी नामक एक कविता को आज हम कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि ये कविता किसके द्वारा लिखा गया और ये किस कक्षा की है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यह क्लास 5 हिंदी रिमझिम की बुक की एनालिसिस है, जिसे आज हम पढ़ेंगे एक माँ की बेबसी, जो कि केपीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कविता को जरूर पढ़ेंगे। पहले जानते हैं इस कविता की क्या है विशेषताएं। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ ही होता है, इसीलिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो यहाँ पर कविता है कि ना जाने किस अदृश्य पेड़ से, है ना, ये है कविता। तो इसको हम सब पढ़ते हैं ज़्यादा। और ये कविता कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। ना जाने किस अदृश्य पेड़ से निकल कर आता था वो खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वो भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो एक प्यारी सी कविता है जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविता है। तो आ सकता है कि माँ की बेबसी नामक कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ यह अध्याय तो समाप्त होता है। ज़्यादा कुछ इस खास अध्याय में था नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम अध्याय 10 में। तब तक आप इस कविता को गुनगुनाते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।